हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नए प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है जेंजी एडुकेशन। तो हम कर रहे थे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आरआरबी एल्प 2024 का 26 नवंबर 2024 का हम शिफ्ट 3 करेंगे। ठीक है। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले सभी रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, एएलपी का भी है, जेई का भी है आपका। ठीक है, फरवरी और मार्च में सारे पेपर हो जाने हैं। ठीक है। तो आगे आने वाले सभी रेलवे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये। आइए करते हैं। देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। एक डाटा दिया है आपको और उसमें जो है आपको मीडियन यानी कि माध्यक निकालना है। तो ये डाटा है आपके पास। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आपको नंबर दिए हैं, इसका मीडियन निकालना है। 10 से मुझे पता चलता है ये इवन नंबर है। लेकिन देखिए ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। 11 के बाद 16, फिर 33, फिर 15 आ गया, 51, फिर 19 आ गया। तो हमें पहले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? छोटे से बड़ा, यानी कि 11, 15, 16, 17, 19 और फिर 21, 33, 33 के बाद 51, 71 और ये 75। कितने हुए? 3 3 6 7 8 9 10। 10 नंबर हो गए। अब हम इसमें क्या करेंगे? बीच के 2 नंबर लेने हैं क्योंकि ये इवन नंबर से, यानी कि इवन है 10। आपको 10 आंकड़े, 10 जो है इवन होता है। यहाँ के 4 और यहाँ के 4 आप काट दीजिए। बीच में 2 नंबर आ रहे हैं आपके पास, 19 और 21। 19 प्लस 21 कर देंगे आप और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीडियन आ जाएगा। तो देखिए ये हो गया 40/2, यानी कि 20 आपका मीडियन आ गया, सी ऑप्शन। ठीक है, 20 आपका मीडियन आ गया, सी ऑप्शन। अब ये देखिए साइन ए, ट्रिगो का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 10 90 डिग्री माइनस ए। 10 90 डिग्री माइनस ए होता है आपका कॉट ए। तो कॉस ए अपॉन कॉट ए लिख सकता हूं मैं। और हमें वैल्यू बतानी है कॉट ए की, कौन सा होगा? 10 ए होगा, कॉट ए होगा, 2 कोसेक ए होगा या 2 साइन ए। कॉट ए की वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये कॉट है, ये कॉस है, तो इसे भी मैं कॉस और साइन में बदल सकता हूँ। कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और ये साइन ए, तो इसे मैं रेसिप्रोकल करूँगा। साइन ए प्लस साइन ए ऊपर चले जाएगा और कॉस ए नीचे आ जाएगा एक, और ये कॉस ए का कॉस ए मल्टीप्लाई में। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। 2 साइन ए, 2 साइन ए जो है आपका आंसर आ जाएगा। 2 साइन ए आपका डी ऑप्शन आंसर है, 2 साइन ए। ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। उनका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 24 और 4। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो ज्ञात करना है। हमें इसका फॉर्मूला पता है, नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। 3:2 है, यानी कि 3x कर दूंगा। नंबर बोला है तो x मैं कर दूंगा क्योंकि ये रेशियो में 2x। 3x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2 नंबर, और एलसीएम है हमारा 24 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखिए हम 2 से काटते हैं पहले, 2 2 जा 4, और ये 3 से काटते हैं, 3 8 जा 24। और x है तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका आया 4। x आया आपका 4। हमें कहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे आप तो आएगा आपका 12। 12 आंसर आएगा आपका, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक पाठ्य पुस्तक है, एक बुक है। बुक में 662 पन्ने हैं
और वो दो भागों में बांटा जाता है। 662 पन्ने हैं, उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि एक 331 और 331। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आगे बोल रहा है पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। पुस्तक के दूसरे भाग में कम है पृष्ठ 52। तो अगर मैं 52 पन्नों को दो भाग में बांटता हूं तो ये आ जाता है ये आ जाता है आपका 26। ठीक है, और बोल रहा है दूसरे भाग में कितना 26 कम है। अगर यहाँ 26 कम है दूसरे भाग में तो पहले भाग में ज्यादा होगा 26 है। एक साथ 357, आपका 357 ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। सिंप्लीफिकेशन का बड़ा ही सरल क्वेश्चन है ये। देखिए ये 3 डिजिट पे आपको दिया है पॉइंट के बाद। तो अगर मैं 3889.123 प्लस 12.952.47.950, ठीक है, मैंने भी 3 पॉइंट में कर लिया। अगर 0 प्लस 2 2 माइनस 0 करेंगे हम, 2 माइनस 0 करेंगे हम तो आएगा मेरा 2। ये देखिए 0 प्लस 9 9, 9 में से 5, सॉरी 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 करेंगे हम तो आएगा आपका 5। 5 में से 5 जाएगा आपका, ये देखिए 0 सेकेंड टर्म लेंगे, 0 प्लस 5 5, 5 में से 5 0, 0 प्लस 9 9, 9 में से 9 गए 0। आपका एक ही ऑप्शन है बी जो आ रहा है 0.002। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए एक बेलन है, एक सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या जो है दे रखा है 1 और उसका ऊंचाई जो है 3। त्रिज्या और हाइट यानी कि ऊंचाई का अनुपात दिया है 1:3। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सिलेंडर का दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से दिया है 924 मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है TSA यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है हमें? टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए 2πr(h) किसके इक्वल है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2πr(h) वो इक्वल है 924 के, वो इक्वल है 924 मीटर स्क्वायर। हमें TSA यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है 2πr, r प्लस h होता है आपका TSA। ठीक है, तो 2πr से 2πr कट जाएगा, h अपॉन r प्लस h। h दिया है मेरे पास, कितना दिया है h? त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, h 3 है और r प्लस h यानी कि 1 + 3 4। तो ये आ जाएगा आपका 924, 3 3 जा 9, 308 और ये TSA। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 1232 मीटर स्क्वायर आपका TSA आएगा। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये था आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कहेंगे इसे। देखिए 1/3 जो है पावर है, और अगर आप इसे पेयर में करेंगे, पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसे आप पेयर में तोड़ेंगे 1 2 3, 3 के पेयर में हो गया, यानी कि 0.01 की पावर में 3 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो 0.01 3 इंटू 1/3 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0.01। एक ही ऑप्शन है सी, 0.01 लिखिए। ठीक है, किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य, किसी आंकड़े के लिए यदि माध्य मीन जो है हमारा, एक आंकड़ा दिया है, मीन है हमारा 28.5 और माध्यक यानी कि मीडियन है मेरे पास 32। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला से आप बहुलक यानी कि मोड निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है मोड
निकालने के मोड इक्वल टू 3 मीडियन, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो हमें मीन और मीडियन दे रखा है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय माध्य कितना है 32 माइनस 2, माध्य कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 28.5। ठीक है, ये मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ। मोड 3 2 जा 6, 96 आ जाएगा ये, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 7, तो 57 आ जाएगा ये। 96 माइनस 57 करेंगे आप तो आएगा आपके पास 39। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 39। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है आरआरबी, 3 मीडियन माइनस 2। ये डीआई का क्वेश्चन है, डीआई का क्वेश्चन वर्ष 2021 और 22 में, ये आपको आंकड़ा दिया है मिलाकर, विद्यालय के प्राथमिक विंग में यानी कि प्राइमरी विंग में कितने नए प्रवेश हुए 2021 और 22 में। तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, 5 2 7 3 37, 37 आपका आंसर हो जाएगा ये देखिए एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड है। हमें दिया गया है अगर x की इनकम 60% ज़्यादा है y से, यानी कि अगर y 100 है तो 60% ज़्यादा है x, यानी कि 160। और यहां पे लिखा है y's इनकम इज 40% मोर देन z's इनकम, y इनकम ज़्यादा है 40%, यानी कि 100 अगर z है तो 140 आपका 40% ज़्यादा है, यानी कि 140 y होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है निकालेंगे, छोटा फॉर्म कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 8:5, 7:5। अब हमें एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए, तो आपको पता होगा फॉर्मूला, 8 इंटू 7 करेंगे आप तो आ जाएगा 56, 5 इंटू 7 करेंगे आप तो आ जाएगा आपके पास 35, और 5 इंटू 5 करेंगे आप तो आ जाएगा आपके पास 25, यानी कि एक्स वाई और जेड का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है एक्स की आय जेड से कितने प्रतिशत, एक्स की आय जेड से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक्स की आय है में से 5 गए 1, यानी कि 31 ज्यादा है, अधिक है कितने पे, बोल रहा है जेड से, यानी कि 25 जेड की आय, एक्स की आय जेड से 31 अधिक है जेड से, यानी कि 25 बेस ले लिया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौक 4 1 4, 124% आपका आंसर हो जाएगा बी, 124%। ठीक है, ये था आपका 10वां क्वेश्चन सेट 3 का। इफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगॉन समबहुभुज के विकर्ण है कितने 35, डायगोनल 35 है, और उसका कोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा। इसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक तो विकर्ण का, यानी कि डायगोनल्स का नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होता है, डायगोनल इक्वल टू, लिख देता हूं, डायगोनल इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। तो हमें डायगोनल दिया है 35, डायगोनल दिया है 35 इक्वल टू n इंटू n माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये 70 हो गया n इंटू n माइनस 3। हमें n ऐसा नंबर रखना है जिससे इधर जो है 70 आए, तो एक ही नंबर हो सकता है वो 10 इंटू 7, 10 अगर आप n रखेंगे और यहाँ पे 10 माइनस 3 हो जाएगा, ये 7, यानी कि 70। तो n जो आया मेरा, नंबर ऑफ साइड्स कितने आए, n इक्वल टू 10 मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ 10। और फिर हमें बोला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का ये फॉर्मूला होता है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, 144, बी ऑप्शन 1440 डिग्री, बी ऑप्शन 1440 डिग्री। देखिए a रेशियो b जो है, ये
रेशियो का क्वेश्चन, ए रेशियो बी 3:4 है, बी रेशियो 4:1 है। इसमें आप अगर ऑप्शन से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये मैंने बता रखा है आपको। 4:1 हो रहा है, बी रेशियो सी क्या है 4:1 है, तो 1:3, 1:4, 3:1, 4:1, ओनली ऑप्शन डी। लेकिन अगर आप ए रेशियो बी जैसे हमने अभी के क्वेश्चन में किया है बी रेशियो सी, तो आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे होगा 3:b, 3:4, 4:1। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। अब इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में जाएंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो ऐसे भी हमारा 3:4:1 आ रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस एक वस्तु का 500 है, उसमें आपको डिस्काउंट जो है सक्सेसिव यानी कि दो क्रमिक छूटे हैं 20% और 15% का, दो क्रमिक छूटे हैं 20% और 15% का, तो x कितने में यानी कि बेचता है, तो हमें SP निकालना है। हमें पता है जो डिस्काउंट किसी भी पर्सन को मिलता है अगर मार्केट जाता है, तो डिस्काउंट किसी भी पर्सन को उसके मार्केट प्राइस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे मिलता है। 20% जो है, 20% को मैं 1/5 लिखता हूं, ठीक है। और कितने का डिस्काउंट है 1/5 में, 1 का डिस्काउंट, 5 - 1 4/5, ठीक है। और 15% को कैसे लिखेंगे हम 3/20, तो 20 पे ये कितने का डिस्काउंट है 3 का, यानी कि 20 - 3 17/20, ठीक है। अब देखिए हम कैलकुलेट करेंगे, ये 100 में जाएगा, ये 5 में जाएगा, तो 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये हो जाएगा आपका 340 आंसर। सी ऑप्शन आपका 340 आपका आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप 100 लेके भी करते, देखिए यहाँ पे 100 लेके करते, मान लीजिए 500 है मार्केट प्राइस, 500 है दे रखा है, 500 मार्केट प्राइस है, तो अगर आप 500 का 20% यानी कि 1/5, तो इसमें से कितना घटाएंगे आप 1/5 यानी कि 100 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। अब 400 में 15% यानी कि 400 में 15% यानी कि 3/20, 22 जा तो 60 घटाएंगे आप -60, तो तब भी आएगा आपका 340, तब भी कितना आ रहा है 340, 500, फिर आपने डिस्काउंट दिया 20% का, 100 रुपये 500 का 400, फिर 15% का डिस्काउंट दिया, फिर आ गया आपका 340, यानी कि एक्स जो होगा सोल्ड कितने में करा होगा 340 रुपये में। ये एलजेब्रा का क्वेश्चन है। देखिए 4.33 मल्टीप्लाई बाय 4.33 माइनस 2.65 मल्टीप्लाई बाय 2.65, स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो 4.33 प्लस 2.65 और 4.33 माइनस 2.65 और नीचे आ जाएगा आपका 1.68, 5 3 8 6 3 9 6.98 और 4.33 माइनस 2.65 करेंगे आप, 13 में से 5 गए 8, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 2 गए 1.68, 1.68 नीचे रहने देता हूँ, ये कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी, सॉरी आपका आंसर आ जाएगा डी 6.98, डी 6.98 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि किसी किताब के एक कॉलम में छपी हुई 9 पंक्तियों में 36 शब्द हैं, 9 पंक्तियां हैं उसमें 36 शब्द हैं, 9 lines printed in a column of a book contain 36 words. How many words? How many words will be there in 51 lines? तो 51 पंक्तियों में के एक कॉलम में कितने शब्द होंगे, यानी कि 51, 9 4 जा 36 होता है, तो ये भी
51 4 जा कर देंगे तो हमारा शब्द आ जाएगा, यानी कि 4 1 जा 4, 204। बी ऑप्शन आपका 204 आंसर आ जाएगा। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बोल रहा है 8 पुरुष और 12 महिलाएं, 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। एक दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं जी? 10 दिनों। मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, मल्टी इक्वल टू 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे, तो इक्वल टू 6 पुरुष और 8 महिलाएं 14 दिनों में बना सकते हैं। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मैन और वुमेन का जो है रेशियो पता लगाना है, तभी एक पुरुष द्वारा अकेले बनाई गई तुलना में एक महिला को अकेले बनाने में कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है, अकेले। इसलिए मैं रेशियो पहले निकालूंगा, 80 मैन प्लस 120 वुमेन, और 6 इंटू 14 करेंगे हम तो आ जाएगा आपका 84 मैन, और ये आ जाएगा 8 इंटू 40, 112 वुमेन, ठीक है। मैन को मैन से माइनस करूंगा मैं, 84 माइनस 80 तो ये हो जाएगा 4 मैन, 120 माइनस 112 वुमेन तो हो जाएगा 8 वुमेन। तो वुमेन अपॉन मैन आया मेरे पास 1/2, 1/2 आ गया। तो 8 मैन यानी कि 8 मैन यानी कि 2 है, 2 प्लस 12 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 होते हैं आपके 28, और कितने दिनों में? 10 दिनों में, तो ये हो जाएगा 280। एक सॉल्यूशन में, एक विलियन यानी कि एक सॉल्यूशन में 120 मिलीलीटर पानी में 40 मिलीलीटर अम्ल है, यानी कि 120 मिलीलीटर वाटर में 40 मिलीलीटर जो है एसिड है। विलियन के आयतन का प्रतिशत आधार पर सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो कैलकुलेट कंसेंट्रेशन बेस्ड ऑन द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आपका परसेंटेज निकालना है, यानी कि 40 मिलीलीटर और टोटल क्या होगा? 120 मिलीलीटर पानी और 40 मिलीलीटर एसिड, तो 160 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। देखिए ये प्लम्बर का क्वेश्चन है और प्लम्बर वाला क्वेश्चन है और परसेंटेज से रिलेटेड है। दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल धनराशि 660 रुपये मिलते हैं, कुल धनराशि 660 रुपये मिलते हैं एक्स और वाई को, ठीक है। दोनों को इतना मिलता है। यदि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को दिया जाता है, 120% को मैं 120/100 लिख सकता हूँ, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अगर 5 जो है वाई है तो एक्स कितना है? 6 है। और कह रहा है दोनों को भुगतान कितना किया है? 11 इक्वल टू 660, और पूछ रहा है वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया गया। 11 660 के बराबर है, तो एक 60 के बराबर, एक 60 के बराबर, तो बोल रहा है वाई को कितना भुगतान किया, यानी कि वाई मल्टीप्लाई बाय 60, वाई मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 300 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स का पूछा रहता तो 6 इंटू 60 करते, 360 आपका एक्स का रहता। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, ठीक है। हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार 23% का लाभ कमाता है, ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है। 100 से 123 यानी कि 23% का लाभ है, ठीक है। और बोल रहा है हालांकि गलत भार में उसे कितना का 984 रुपये होता है, यानी कि 123 आपके 984 के बराबर है।
तो 123 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे आप तो कितना होता है, 8 3 जा 24, 123 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे आप, 8 3 जा 24, 18, तो 984 आएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे आप, 800 आएगा। वास्तविक माप कितना था, 800 था। वास्तविक माप 800 था। देखिए अगर 100 पे 23% का लाभ हो रहा है तो 123 हो गया। अब 123 में कह रहा है कि उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, तो 984 ग्राम लिखा होता है, यानी कि 23% का लाभ है, तो 123 984 मल्टीप्लाई बाय 8, तो वास्तविक में 8 मल्टीप्लाई बाय 800। टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक क्वेश्चन है। एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, ठीक है। उसी चाल से 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मेरा डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है, 4 मिनट 10 सेकंड, 4 मिनट 10 सेकंड को आप कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 60 कर देंगे आप, तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 4 इंटू 60 कर देंगे आप, तो आ जाएगा आपका 240 प्लस 10 सेकंड भी है 250, तो यहाँ पे आप 250 लिख देंगे, और ये पॉइंट है, एक और जीरो नीचे कर दीजिए, 1/100। स्पीड कितना आया, 1/100। अब बोल रहा है उसे समय कितना लगा गया होगा अगर 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। समय कितना लगेगा, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें डिस्टेंस दिया है 6 और स्पीड पहले से 1/100 है, ऊपर जाएगा 6 इंटू 100 अपॉन 1, 600 आपका टाइम आ जाएगा। और 600 अगर आपका टाइम आ गया, सेकंड से 600 मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड करेंगे, 600 सेकंड अपॉन 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 मिनट। ऑप्शन नंबर ए 10 मिनट आपका आंसर हो जाए। यदि किसी गोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो आयतन का वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 100 है, उसकी त्रिज्या 50% की वृद्धि हुई है, यानी कि 150 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। आयतन में वृद्धि पूछा है तो आप सभी को फॉर्मूला पता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर क्यूब होता है, ठीक है। 4/3 कांस्टेंट है, नहीं लिखेंगे, पाई भी नहीं लिखेंगे, तो आर क्यूब हो गया ये, तो 3 क्यूब 2 क्यूब, तो ये 27, 2 का क्यूब 8, ठीक है। उसमें बोल रहा है वृद्धि प्रतिशत बताइए। वृद्धि प्रतिशत 27 माइनस 8, 8 से 27 हुआ है, तो 27 माइनस 8, 19 की वृद्धि हुई है। 19 की वृद्धि किस पे हुई है, 8 पे हुई है। 19 की वृद्धि 8 पे हुई है, इंटू 100, 4 2 जा 8, 4 2 25, ठीक है। 25 9 जा कितना होता है, 25 9 जा आप कहेंगे 2 2 5, तो 5 22 कैरी 25 और 22 करेंगे आप 475, ठीक है। और 2 से डिवाइड करना है इसे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 237.5%। 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हेलो, हाँ। किसी वार्षिक साधारण ब्याज पर 8,000 का निवेश करता है। कोई ब्याज दर है, 8,000 का निवेश कर रहा है। बी उसी ब्याज दर पर, बी उसी इंटरेस्ट पर 11,000 का निवेश करता है। ए जो है 8,000 का निवेश कर रहा है, बी जो है 11,000 का निवेश कर रहा है। यदि 3 वर्ष के अंत में बी ए से 720 अधिक होता है, ब्याज प्राप्त करता है, तो वार्षिक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए बी कितना अधिक है, 11,000 क्या है, निवेश करता है, मल्टीप्लाई बाय R% ले लेते हैं,
R% नहीं दिया है, इनटू कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, और माइनस 8,000 ए का है 3 वर्ष में R%, इक्वल टू कितना, 720 अधिक है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 720। तो देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे भी 1 0 कट जाएगा, फिर आप 3 से काटेंगे, 3 यहाँ से कट गया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, ठीक है। अब आप 4 से काटिए, 4 2 जा 8, तो ये हो गया आपका 275 R% माइनस 200 R% इक्वल टू 6। 275 में से 200 जाएगा, 75 R% इक्वल टू 6, ठीक है। तो R 75 बाय 100 हो जाएगा ये, R इक्वल टू 6, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 2 जा 6, यानी कि R जो आया आपका 8%, ए आया, ए 8% आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे 22 क्वेश्चन, इस शिफ्ट में 22 क्वेश्चन आए थे, शिफ्ट 3 का था। और एक बार ये आप देख लेंगे सारे क्वेश्चन, वन बाय आप वीडियो देखिएगा, है ना। मुझे लगता है आपका ये शिफ्ट 3 हो गया है। धन्यवाद, आप सभी को शुक्रिया।